हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ के फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो खत्म हो गई है और इस फॉर्म को फिल करते टाइम आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां भी की होंगी। तो हमेशा तो हमें गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आईबीपीएस आपको एक मौका देता है कि आप अपनी कुछ गलतियों को, नॉट एवरी गलती है ना, सभी मिस्टेक्स को नहीं, बट आप अपनी कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आईबीपीएस ने एक नोटिस रिलीज किया है कि आपका ये एडिट विंडो कब ओपन होगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स को आप एडिट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है क्या। आईबीपीएस ने रिसेंटली एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एडिट विंडो है वो ओपन होने वाला है फॉर द कैंडिडेट्स जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ये जो एडिट विंडो है ये 29 जुलाई से 30 जुलाई तक ओपन रहेगा। मतलब 29 एंड 30 दो दिन आपका ये जो एडिट विंडो है ये ओपन होगा। इसी दो दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है, एक एक पॉइंट को हम सबमिट करेंगे, सॉरी एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है नोटिस का, बट हम इसको आगे यहाँ से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 29 एंड 30 जुलाई दो दिन का टाइम है आपके पास, जिसमें आप अपने इस एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि एडिट कर कौन सकता है, जिन्होंने सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट किया था, जिन्होंने फीस पे किया था, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था, मतलब जिन्होंने प्रॉपर फॉर्म को फिलअप किया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देने वालों के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिन्होंने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया था, एप्लीकेशन फीस को रजिस्ट्रेशन पीरियड के बाद पे किया था, वही लोग एलिजिबल हैं जो यहाँ पर मतलब वो करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है कि एडिट अलाउड ओनली वंस, आपको अपनी गलती सुधारने का मौका सिर्फ एक बार मिल रहा है। मतलब आपने अगर एक बार कोई चेंज किया, उसको सबमिट कर दिया, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप फिर से उसको एडिट कर सकते हो। वो आपका 2 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन है, बट उससे ये कोई भी मतलब नहीं है कि आप बार बार जितनी बार चाहो आप एडिट कर सकते हो। इसलिए जब आप एडिट भी कर रहे होंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपके पास मौका सिर्फ एक बार ही है। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो वही आपका फाइनल माना जाएगा। सो कैंडिडेट्स कैन मॉडिफाई एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार ही आप सबमिट कर सकते हो। तो इसलिए सबमिट करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना कि आपको जो भी मॉडिफिकेशंस करने थे वो आपने सही से कर दिए हैं या फिर नहीं, उसमें तो आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि वो जो आपका सबमिट होगा, जो रीसबमिट आप कर रहे हो, वो आपका फाइनल माना जाएगा, ठीक है। आफ्टर फाइनल सबमिशन नो फर्दर करेक्शन विल बी अलाउड, एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो दोबारा आप कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसमें गलतियां की हैं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, फिर एक ही सॉल्यूशन है कि एफिडेविट बनवाना, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी। क्या क्या चीजें आप नहीं चेंज कर सकते हो? अपना नाम, आपने जो भी नाम लिखा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नाम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, करिस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका जो है परमानेंट एड्रेस है, दोनों है ना, तो आप अपना स्टेट, यूनियन टेरिटरी नहीं चेंज कर सकते हैं। अप्लाइड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और नेशनलिटी, मतलब ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें गलतियां की हैं आपने तो फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, लास्ट सॉल्यूशन हमारा वही होता है। कैटेगरी अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर आपने गलती से कोई और कैटेगरी फिल कर दी है तो डेफिनेटली आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो। इफ चेंजिंग फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आपने जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से किया था, बट अब आप उसको चेंज करके एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी में करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो फीस आपने जनरल कैटेगरी वाली पे की थी वो आपका रिफंड नहीं होगा, पैसा वही रहेगा, है ना, फीस आपका रिफंड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं करेक्शन फी। अगर आप करेक्शन करने जा रहे हो, करेक्शन विंडो आपने ओपन किया है, तो जो फॉर्म आपने फिल किया था वो तो ठीक है, आपको 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। वैलिड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपका लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन है वही आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी करेक्शन कर रहे हो और आपने पहले फॉर्म किया फिल किया था, तो जो आपका रीसेंट है वही वाला आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है, मल्टीपल टाइम्स आपने अप्लाई किया था, तो जो सबसे रीसेंट वाला है वो आपका वैलिड माना जाएगा।
ठीक है। आफ्टर एडिट विंडो क्लोजेज मतलब ये आपका 30 जुलाई को जब ये विंडो क्लोज हो जाएगा उसके बाद ये रीओपन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 29 एंड 30 जुलाई को जब एडिट विंडो ओपन होगा, जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार मैं पूरी समरी आपको फिर से बता दे रही हूँ। 29 एंड 30 जुलाई 2 दिन के लिए विंडो ओपन हो रहा है, आप एडिट कर सकते हो। जिन्होंने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट किया था, एप्लीकेशन फी वगैरह पे किया था, बस वही एलिजिबल है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप सिर्फ एक बार ही यहाँ पर एडिट कर सकते हो, कोई फर्दर करेक्शन अलाउ नहीं होगा अगर एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया। आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, अप्लाइड पोस्ट, नेशनलिटी, ये सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर रहे हो, है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में जा रहे हैं, तो जो आपने फीस पे किया था वो रिफंड नहीं होगा। आपको करेक्शन के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेटेस्ट जो आपको मॉडिफाइड एप्लीकेशन है वही आपका वैलिड माना जाएगा, और अगर आपने मल्टीपल अप्लाई किया है तो जो सबसे रीसेंट वाला था उसी को कंसीडर करके आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन वगैरह करना, क्योंकि उसी को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। एंड 30 जुलाई के बाद किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एडिट विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। तो जिन्होंने भी गलतियां की हैं, गलतियां सुधारने का मौका मिल रहा है, और ये आप 29 एंड 30 जुलाई को अपनी गलती को सुधार सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे बड़ा हमारे लिए जो हेक्टिक होता है वो होता है जीए, है ना, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, बाकी चीजें तो आपको पेड बैच में मिल रही है। करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम सारी चीजें कवर करते हैं। आईबीपीएस पीओ में आपको पता है ना, आरबीआई सर्कुलर भी आता है, वो भी यहाँ पर कवर होता है। तो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलता है डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में। डेली मंडे टू फ्राइडे 5 PM इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग यहाँ पर पोल के थ्रू, लाइव पोल के थ्रू क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर की, जिससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी सही हो सके और लीडर बोर्ड में आप चेक कर सके कि आप कंपटीशन की रेस में कितने आगे या फिर कितने पीछे हो। स्टैटिक जीके के लिए अलग से हमने टॉपर्स बैच लॉन्च किया हुआ है, ये आपको पेड बैच में मिलेगा। और इसके अलावा आईबीपीएसपीओ के लिए हमने क्रैश कोर्स और स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है। जिनको एकदम डिटेल में पढ़ना है वो क्रैश कोर्स की क्लासेस कर सकते हैं, जिनको सिर्फ अपने स्कोर्स बूस्टअप करने हैं, सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक पढ़ना है, तो वो स्कोर बूस्टर बैच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सुपर पास में। आपको इनरोल बस एक ही जगह करना है, सुपर पास में। आपको अलग अलग कुछ भी नहीं खरीदना है, सुपर पास में इनरोल करवाइए। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा, या फिर डायरेक्टली 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप एनरोल करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं, ये ऑप्शन मिलेगा। या फिर डायरेक्टली 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप एनरोल करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, याद रखना 29 एंड 30 जुलाई को ही एडिट विंडो ओपन रहेगा, उसके बाद नहीं ओपन होगा। तो जिनको भी करेक्शन करना है याद से करेक्शन कर लेना, एंड जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो ध्यान में जरूर रखना। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल।